हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने नीरज निराला ऑनलाइन क्लासेस के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज के क्लास में जो है बच्चों, हम लोग बिल्कुल गर्दा उड़ाने वाले हैं। कौन सा चैप्टर का जो है बच्चों? प्रश्नावली 9.1 का। तो बने रहिए आप लोग इस चैनल के साथ। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चों, सर्कस का एक कलाकार जो है एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार जो है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। बिल्कुल तनी हुई, कोई ढील कोई नहीं। ठीक है बच्चों। और है, और भूमि पर सीधे लगे हुए खंभे, भूमि पर लगे हुए खंभे के शिखर से बना हुआ है। ठीक है, शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण जो है 30 डिग्री का है, तो उसका खंभे का जो है ऊंचाई क्या है, यही ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसको समझते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं, और आप लोग भी प्रयास करेंगे समझने का इसको। तो चलिए, क्या कह रहा था सवाल आपका? सवाल कह रहा है 20 मीटर लंबी डोर है, ठीक है, और इसमें हम लोग को क्या ज्ञात करना है? खंभे की ऊंचाई। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक खंभा बना लेते हैं। एक खंभे बना लिए। और जो है बच्चों, क्या कह रहा है? 20 मीटर लंबी डोर है। तो डोर मानिए ये आपका खंभा है, ठीक है, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, इसको सी और इसको ए मानते हैं। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब कह रहा है 20 मीटर लंबे डोर। बताइए, 20 मीटर एक खंभा है, और ऊपर से नीचे की डोरी को बांधेंगे। चलिए, डोरी को बांध देते हैं। ये हो गया आपका। डोरी की लंबाई कितना है? 20 मीटर है। 20 मीटर हो गया। चलिए, कोई दिक्कत है, 20 मीटर हो गया। और जो कह रहा है इसमें 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बना दिए यहां से। ठीक है, 30 डिग्री का कोण हो गया। तो भूमि से खंभे की ऊंचाई क्या होगा? इसका जो खंभा दिया गया है, एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबे डोरी पर चढ़ रहा है, और ए बी एक खंभा है। ठीक है बच्चों, ए बी क्या है? एक खंभा है। ए सी डोरी की लंबाई है, और बी सी जो है, ये जो है खंभे से जहां डोरी बांधा गया है उसकी दूरी है। ठीक है बच्चों, और इसका कोण जो बन रहा है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अब बात आया इस पे, इसको कैसे सवाल को हल करें, इसको किस तरह हम लोग हल करें, क्या कैसे समझेंगे इसको? ठीक है बच्चों। तो क्या कह रहा है? लंब कर्ण तो आपका दिया ही गया है, पूछ क्या रहा है आपका? तो ऊंचाई पूछ रहा है। अब जो है बच्चों, ऊंचाई को हम लोग लंब भी बोलते हैं, लंबाई लंब बोलते हैं। चलिए, लंब तो लंब और कर्ण है, इसी में दोनों में तो हम लोग को करना है हल। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, ये बताइए आप लोग। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, चूंकि चूंकि डोरी की लंबाई कितना है? ए सी जो है 20 मीटर है। डोरी की लंबाई कितना है? 20 मीटर है। उसके बाद क्या है बच्चों आपका? और ए बी जो है खंभे की ऊंचाई है। ए बी और ए बी खंभे की ऊंचाई है। ये क्या है? ए बी। तो ए बी हो गया। ठीक है, ए बी हो गया। और जो है हम लोग को दिया गया है थीटा का वैल्यू, कौन जो दिया गया है, कौन ए सी बी या बी सी ए, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। तो कौन ए सी बी जो है ये आपका 30 डिग्री है। अब बताइए, हम लोग को ज्ञात क्या करना था? तो ऊंचाई ज्ञात करना था बच्चों। क्या ज्ञात करना था? ऊंचाई। इसको तो हम लोग को ज्ञात करना है, ये खंभे की ऊंचाई जो है कितनी है, यही ज्ञात करना है। तो चलिए, ये हो गया लंब आपका, ये हो गया कर्ण। तो लंब बाय कर्ण किसका होता है? साइन का होता है। तो यहाँ क्या लगाने वाले हैं हम लोग? साइन 30 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में
समकोण त्रिभुज ये तो आप लोग जानते हैं, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज एबीसी में चलते हैं हम लोग, क्या चलेंगे बच्चों, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब क्या हो गया आपका, ए बी हो गया, ए बी दे दिए, या आप लोग एच भी देख सकते हैं, बटा कर्ण। कर्ण देखिए आपका डोरी का लंबाई जो है 20 मीटर है, तो 20 दे दिए। चलिए अब देखिए आप लोग साइन 30 डिग्री बराबर एच बटा 20 आ गया। और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, आप लोग बताइए क्या होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1 बाय क्या होता है बताइए, 1/2 होता है बटा एच। ठीक है बच्चों, अब क्या करने वाले हैं आप लोग, कोना कोनी गुना करेंगे, 20 गुना 1 करेंगे 20 होगा, 2 गुना एच करेंगे 2h होगा, 2h बराबर 20। इसीलिए हम लोग को तो h का वैल्यू चाहिए, तो 2 गुना में है, इस साइड आया तो भाग में, और इसका जो है ऊंचाई हम लोग को ज्ञात हो गया 10 मीटर। तो लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई, लिखेंगे आप लोग अतः खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर जो है 10 मीटर है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग ये सवाल भी समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, क्या है बच्चों, एक बार आप लोग सवाल को समझेंगे क्या कह रहा है। आंधी आने से एक पेड़ जो है टूट जाता है, ठीक है बच्चों, एक पेड़ है और आंधी आने के बाद वह टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ जो है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ जो है वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर दूरी पर है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है। तो चलिए बच्चों हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो क्या है, चलिए क्या कह रहा है बच्चों, आंधी आने से एक पेड़ जो है टूट जाता है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसको ए बिंदु मानते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ये सी हो गया, ये बी हो गया। अब इतना आप लोग समझिए बच्चों कि बी डी जो है एक पेड़ है, ठीक है, बी डी क्या है, एक पेड़ है। और आंधी आने से जो टूटा पेड़ और टूट के जो है इस तरह मुड़ गया कि ये 30 डिग्री का कोण बना लिया, ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण बना लिया। चलिए 30 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये जो है जमीन को छू लिया, और कहाँ छुआ, इस जो है पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर जो है ये छू लिया इसको, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसका दूरी जो हम लोग को बीसी का दूरी कितना हो गया, तो 8 मीटर हो गया, 8 मीटर दे दिए। और कह रहा है तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, और कोण जो है इसमें कितने डिग्री का बन रहा है, तो कोण जो है बच्चों आपका बन रहा है इसमें 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है बच्चों। इतना ही है आपके सवाल में। आंधी आने से एक पेड़ जो है बीडी पेड़ है, वह टूट के इस तरह मुड़ता है कि इस तरह टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर था और ये जो है टूट के नीचे आया, जमीन को छूने लगता है। इसके साथ जो है यह 30 डिग्री का कोण बना लेता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु ये आपका बी हो गया, और ये जो है पेड़ के पाद बिंदु जहां जमीन को छूता है वे जो है इसकी दूरी जो है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग इसको हल करते हैं। तो आप लोग मानेंगे, माना कि क्या बी और डी एक पेड़ है, चलिए माना कि बी डी एक पेड़ है, ठीक है बच्चों, क्या है, बी डी एक पेड़ है और ए से सी पेड़ का टूटा हुआ भाग है, और ए सी
पेड़ का टूटा हुआ भाग है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझे बच्चों? क्या है, माना कि बी डी एक पेड़ है और ए सी जो है पेड़ का टूटा हुआ क्या है, भाग है। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। जो जमीन को सी बिंदु पर, जो जमीन को, हाँ, जो जमीन को सी बिंदु को छूता है, जो जमीन को सी बिंदु पर छूता है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब देखिए आपका क्या है, बी सी जो है लिख लेंगे, चूंकि बी सी बराबर 8 मीटर। ठीक है, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, जो मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। और क्या है, कौन सी जो है आपका, और जो है कौन ए सी बी, ए सी बी कितना है, 30 डिग्री है। कौन ए सी बी 30 डिग्री। चलिए अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। क्या कह रहा है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग को ए बी ज्ञात करना होगा, उसके बाद ना हम ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए बी ज्ञात करते हैं। ये आपका लंब हो गया, लंब हो गया, और आपको दिया ही गया है आधार दिया गया। ठीक है बच्चों, तो लंब आधार जो है इसका अनुपात किसका सूत्र होता है, लंब आधार किसका होता है बताइए। ये जो है आपका टेन का होता है, लंब बटा आधार। आप लोग त्रिकोणमिति में तो पढ़े थे, और उसी का तो हम लोग अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग लगाते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है बच्चों, ए बी सी में चलते हैं। क्या, टेन 30 डिग्री बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा बच्चों, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब बताइए लंब क्या है, लंब आपका ए बी है, ए बी बटा आधार क्या है, बी सी है। बस, जहां जो मान दिया गया है आप लोग नहीं बैठा सकते हैं। टेन 30 का वैल्यू बताइए सबसे पहले आप लोग क्या होगा, टेन 30 का वैल्यू आप लोग बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा टेन 30 का वैल्यू। चलिए 1/√3 होता है, बताइए 1/√3 बराबर ए बी दिया गया है आपके पास, ए बी तो नहीं दिया गया है, ए बी का ए बी ही रखते हैं। और जो है बी सी अपने पास है कितना, 8 मीटर है, 8 मीटर। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो आप लोग 8 गुना 1 करेंगे 8 ही होगा, √3 गुना ए बी करेंगे तो √3 ए बी होगा। तो लिखिए आप लोग √3 ए बी बराबर 8 मीटर। इसीलिए हमको ए बी चाहिए, तो ए बी बराबर हो जाएगा 8/√3 मीटर। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आप लोग, फिर अभी हम लोग को आधा पेड़ ही ज्ञात हुआ है, इसका ऊंचाई जो आधा ही ज्ञात हुआ है। अब हम लोग को चाहिए किसका, ए सी निकालेंगे तब ना, टूटा हुआ भाग जितना टूटा है पेड़ उसको भी तो निकालना होगा, उसका लंबाई क्या है, अर्थात हम लोग को कर्ण ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग कर्ण ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं पुनः त्रिभुज ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में। चलिए आप लोग पुनः त्रिभुज ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में चलिए। ठीक है, चलिए त्रिभुज ए बी सी कहाँ है बच्चों, आप लोग बताइए, आप लोग को तो दिख रहा होगा। त्रिभुज ए बी सी कहाँ है बताइए, त्रिभुज ए बी सी में हमको चाहिए कर्ण। तो या आप लोग या साइन का सूत्र लगा सकते हैं, या चलिए अपने पास अभी पहले से ही आधार है, तो आधार बटा कर्ण किसका सूत्र होता है बताइए, आधार बटा कर्ण। तो आप कहेंगे कोस का होता है, तो कोस 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण, इतना ही होता है सूत्र। और देखिए आधार आपका BC है बच्चों,
तो BC बटा कर्ण क्या है, AC है। ठीक है, कर्ण क्या है, AC है। चलिए अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, तो बताइए कोस 30 का वैल्यू क्या आता है, 1/2 होता है। कोस नहीं, कोस 30 का जो है बच्चों आपका √3/2 हो जाएगा। √3/2 cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। और देखिए आधार आपके पास है 8 मीटर बटा हमको AC ज्ञात करना है, कर्ण जो है ज्ञात करना है। तो करेंगे आप लोग, तो AC बराबर करेंगे तो आप लोग क्या होगा बताइए, 8 दूनी 16, कोना कोनी गुना कीजिए, 16 हो गया बटा देखिए ये √3 गुना AC करते तो √3 AC होता, और हमको चाहिए AC, तो √3 जो है गुना में आएगा, ये जाएगा उस साइड तो भाग में आ जाएगा। इस तरह आप लोग इसको √3 दे दीजिए। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया समीकरण 2। अब जो है हम लोग को पेड़ क्या था, पेड़ देखिए माना कि BD एक पेड़ है, BD पेड़ है, लेकिन जो है आंधी आने से टूट गया पेड़। कहां से, ए बिंदु से टूटा। ठीक है, ए बिंदु से टूटा, सी बिंदु पर जाके मिला, तो टूटा हुआ भाग क्या हो गया, AC हो गया। तो चलिए हम लोग करते हैं पेड़ की कुल ऊंचाई या लंबाई। आप लोग करेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगा बताइए, पेड़ की कुल ऊंचाई जो होगा बच्चों BD बराबर लिखेंगे आप लोग, BD बराबर क्या होगा, AB प्लस AD, नहीं हाँ, AB प्लस AC होगा। AC क्यों हुआ ऐसा, AB देखिए AB तो यहां तक है, पेड़ इतना खड़ा ही है, लेकिन टूटा हुआ भाग क्या है इसका, A और C है, तो दोनों को ऐड कर दे तो आपका पेड़ का ऊंचाई तो ज्ञात हो जाएगा। देखिए AB अपने पास है कितना है, 8/√3 प्लस, और AC जो है 16/√3 है, और इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो आप लोग होगा √3, 8 प्लस 16, ये आ गया आपका 16 4 20 4 24/√3। ठीक है बच्चों, कितना आ गया, 24/√3। तो इसका हम लोग अब देखिए नीचे में इस तरह हम लोग को नहीं रखना है, √3 आए तो नहीं रखना है, क्या करेंगे इसका हर का परिमयकरण कर देंगे। चलिए करते हैं, 24/√3 गुना √3/√3। ठीक है, तो हो गया 24√3, √3 गुना √3 करेंगे क्या होगा, आप लोग बेसिक भी पढ़े होंगे क्या होता है बताइए, √3 गुना √3, तो आप लोग इस तरह करेंगे, दोनों को रूट में ले लेंगे, यही करेंगे स्क्वायर रूट। अब देखिए वर्गमूल क्या होता है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़ा मिलेगा तभी बाहर करेंगे, एक और एक दोनों जोड़ा लगा तो एक बाहर करते हैं। ठीक है बच्चों, या 3 3 गुना करेंगे, 3 3 9, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। आप लोग किसी भी तरह करते हैं तो वही आता है, तो इस तरह जो है इसको कटाएंगे, 8 3 24, और आगे आपका 8√3। ठीक है बच्चों, तो पेड़ की जो है ऊंचाई टोटल कितना हो गया अपने पास, पेड़ जो है कितना लंबा था, 8√3 मीटर लंबा था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे प्यारे हाथ से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।